नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम समय चक्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश त्रिवेदी जी। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ अंकित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा है तो कि आप और हमारे सारे श्रोतागण भी आनंद में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवालों का सर सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल यही है कि हाल में ही कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है और उस जीत से कांग्रेस में कुछ जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में पार्टी के लिए स्थिति कैसी रहेगी? बड़ा रोचक प्रश्न है ये। इसके काफी आयाम निकलते हैं, ज्योतिषीय आयाम हम्म। निकलते हैं। देखिए जी, कर्नाटक में जो हुआ, हम्म। कांग्रेस की विजय हुई, जनादेश कांग्रेस को हम्म। मिला। इसके दो तीन ज्योतिषीय थ्रेड हैं जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। हम्म। एक चीज, एन आई ओपनर फॉर बीजेपी। अगर भाजपा ने इसको आई ओपनर की तरह नहीं लिया तो 2024 में दिक्कत हो जाएगी। हम्म। कांग्रेस कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी जैसे ही राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से अपनी सदस्यता को खो देते हैं। हम्म। सो कांग्रेस की जीत प्रियंका गांधी जी के लिए बहुत शुभ साबित हुई है। आपको याद होगा, इस सिलसिले में इस थ्रेड के ऊपर हमने अपने पिछले शो में भी एक हम्म। बात हम्म। करी थी कि हम्म। सबसे ज्यादा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लाभ तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी को हो रहा है। हम्म। यहाँ श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस में वर्चस्व बढ़ता जाएगा और आने वाले समय में श्रीमती प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की कमान अपने हाथों में संभाल लेंगी। बिल्कुल। तो कांग्रेस के लिए ये शुभ है या अशुभ, ये हम सचिन पायलट जी के लिए सोच छोड़ देते हैं, उनको सोचने देते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर हम, और अगला सवाल अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है कि उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टीवी पर किसी की चर्चा होती है तो अरविंद केजरीवाल की, इसीलिए श्रीमान अरविंद उनको लेकर केजरीवाल जी उत्सुकता का सबसे ज्यादा राजनीतिक होती है। भविष्य श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक भविष्य 2026 में हमेशा के लिए थम जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। 2026 में श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी अपनी राजनीतिक यात्रा में सूर्यास्त के आगमन को देखेंगे। 2026। जी। सर, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार कई राज्यों में चुनौतियां बनी हुई हैं। खास करके जी। अगर हम मणिपुर को देखें तो वहाँ हिंसा लगभग 1.5 महीने से जारी है। देश के अलग जी। अलग राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति आने वाले दिनों में कैसी रहने वाली है सर? देखिए अंकित जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप और मैं हमेशा टच करते आए हैं अपने हर हम्म। डिस्कशन में, शो में। तो इसमें एक ऐसी प्रतीति आएगी, ऐसा लगेगा कि तो हर बार एक जैसी प्रिडिक्शन होती है, एक ही बात बोली जाती है ना। एक हम्म। एक एक परसेप्शन आएगा आप अगर सोच कर देखें। अब इसमें एक और आप थ्रेड ऐड करें कि 2020 से दुनिया भर में उथल हम्म। पुथल मची हुई है, हम्म। अराजकता मची हुई है। हम्म। 2024 में हमारे चुनाव आने वाले हैं। जो ग्लोबल अराजकता मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है, इसमें भारत एक हम्म। बहुत अति महत्वपूर्ण विशेष ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है और निभाएगा। इस परिस्थिति में अनेक विश्व शक्तियों के लिए, अनेक विश्व शक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, केवल चीन, रूस, अमेरिका नहीं, इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं। हम्म। अनेक विश्व शक्तियों के सामरिक समीकरण जो हैं भारत की राजनीति से संबंधित हैं। अनेक विश्व शक्तियां 2024 के लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगी। हम्म। ये हस्तक्षेप करने का जो प्रयास है, ये अंग्रेजों के जमाने से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में हम देखते आए हैं कि भारत में सबसे पहले जातिवाद, हम्म। धार्मिक उन्माद जैसे मुद्दों को उठाकर समाज में अस्थिरता फैलाई जाती है। तो जैसे जैसे हम 2024 के पास जाते जाएंगे और जब तक ये ग्लोबल केओस, ग्लोबल सुपर पावर कोलिजन्स
सेटल डाउन नहीं होता, काम डाउन नहीं होता, जिसमें अभी काफी समय है, तब तक ये संभावनाएं बनी ही रहेगी। धार्मिक उन्माद की, जातिवाद के ऊपर दंगों की, सिविल अनरेस्ट की, ये सिचुएशन बनी ही रहेंगी। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुछ समय इसमें ऐसे ऐसे होंगे, पर्टिकुलर टाइम विंडोज होंगी जहां पे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में राइट्स का ज्योतिषीय संकेत मिल रहा होगा। वहां पर एडवाइजरी क्या हो जाएगी कि इस समय में इस जगह प्रशासन ध्यान रखें। ऐसे ऐसे पॉइंटर्स आने वाले कुछ सालों में, कम से कम 2027 तक बार बार आते रहेंगे। इसमें अंकित जी आज बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे एक चीज यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करते हुए। बिल्कुल। 24 मई 2023 को भारत ने सबसे अशुभ परिस्थिति से बाहर आना आरंभ कर दिया। The worst could have happened until 24th of May, and we as a society, as a great nation, fared really well. We are out of our worst case trajectory, and it is extremely bad news for Rawalpindi. They missed it. They missed the train. सर, लेकिन अभी मणिपुर को लेकर तो सवाल जारी है ना कि मणिपुर में हिंसा कब थमेगा? थम जाएगी सर, बहुत बहुत ही शीघ्र थम जाएगी। थम ही गई है, आप यही मान लीजिए। बिल्कुल। सर, मौसम इस देश के लिए बेहद जरूरी है। अगर देखा जाए तो अभी बारिश शुरू हो जानी थी, मानसून का आ जाना, आगमन हो जाना चाहिए था। लेकिन सर, आप देखिए जहां पे बारिश की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, वहां अभी सूखे जैसे हालात हैं, जमकर गर्मी पड़ रही है, जबकि राजस्थान के कई क्षेत्रों में बाढ़ की भी खबर आने लगी है। तो ये मौसम का रुख आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है सर? देखिए अंकित, आपको शायद स्मरण में होगा, आज से 2 वर्ष पूर्व 2020 में श्री विश्वविजय पंचांग ने ज्योतिषीय चेतावनी दी थी कि सन 2023-24 में भारत को गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है अन्न और अस्त्र शस्त्र भंडारण आयात निर्यात के क्षेत्र में। गत वर्ष के पंचांग में ये चेतावनी दी गई थी कि अब मां प्रकृति अति विकराल रूप धारण कर लेंगी। आप और मैं अपने इस शो में कई बार पिछले साल भर से डिस्कस करते आए हैं कि अब जैसे मर्फीज होता है ना कि बद से बदतर होता जाएगा, इसमें ज्योतिष में हम एक ऋतु विलय कॉन्सेप्ट होता है, ऋतु विलय जिसे स्टडी करते हैं, जिसका एक बड़ा स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सन 2023 में बन रहा है। इसीलिए विश्वविजय पंचांग ने इस वर्ष भी देवज्ञ की दृष्टि में जो प्रथम चेतावनी दी है वो यही दी है कि प्रकृति अति विकराल रूप धारण कर लेगी। अब देखा जाए तो सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। बारिशों के गर्मियां जब होनी चाहिए थी, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती रही, और अब मॉनसून, वी आर लुकिंग एट complete shift from normalcy, and there is an astrological fear that monsoons might fail significantly. बिल्कुल। लेकिन सर, क्या जी कहिए। क्या खाद्य संकट को लेकर भी आने वाले दिनों में सवाल होंगे? अति गंभीर। मानव जाति के समक्ष खाद्यान्न समस्या रूपी यक्ष प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल। मेरा ज्योतिषीय अनुमान है, विश्वविजय पंचांग का ज्योतिषीय मानना है कि मां प्रकृति अब मानव जाति से उन पर लगे अन्न दोष के कारण यक्ष प्रश्न पूछ रही हैं। हमें अपने खान पान की आदतें बदलनी पड़ेगी, घोर मांसाहार को त्यागना पड़ेगा, वरना अब आगे गंभीर खाद्यान्न समस्या के कारण जनसंख्या में अचानक गिरावट आ सकती है। बिल्कुल। I am here talking about decline in population which can even trigger civilizational collapse. सर, अगले महीने में देखें तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है।
अमरनाथ यात्रा को लेकर तरह-तरह की शंकाएँ रहती है, कभी मौसम को लेकर शंकाएँ, कभी आतंकवाद को लेकर शंकाएँ। इस बार क्या अमरनाथ यात्रा में कोई व्यवधान की स्थिति पैदा हो सकती है? क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र सर? सर देखिए, यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हुँ, पाकिस्तान को एक चीज समझ लेनी चाहिए हुँ, कि तुम्हारा अंत तो निश्चित है। गलती से भी एक और गलती मत करना, वरना ये अंत बहुत दर्दनाक होगा। इतना रावलपिंडी अगर समझ ले, तो अब हुँ, पाकिस्तान का जो मजेदार धमाका होने वाला है, वो थोड़ा कम दर्दनाक होगा रावलपिंडी के लिए। अगर एक गलती से भी गलती कर दी, तो अब विनाश है। ये पाकिस्तान को समझना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान वर्तमान परिस्थिति में देखें तो इस साल दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं, दोनों ही राज्यों की राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म है। तो जी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति किस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है? और चूंकि आपने इस कार्यक्रम में सचिन पायलट का जिक्र कर दिया, तो आने वाले दिनों में क्या उनकी ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि फिलहाल वो खामोश हैं। जो पार्टी हुँ, सनातन पद्धति की ओर सनातन पद्धति की ओर हुँ, नीति निर्धारण करेगी, हुँ, सनातन देवस्थानों को हुँ, एक सरकार के चुंगल से निकालकर एक अच्छी व्यवस्था जो सनातन के उत्थान के लिए हुँ, करी जा सके, के हुँ, निर्माण के ऊपर काम करेगी। जैसे कि उत्तराखंड सरकार कर रही है, हुँ, वह पार्टी ही जनादेश को प्राप्त करेगी राजस्थान और मध्य प्रदेश हुँ, में। यहाँ मैं एक आपको रोचक बात बताना चाहूंगा। कुछ समय पूर्व ही अचानक ध्यान आकर्षित हुआ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के की ओर। उनके जीवन पे कुछ अध्ययन करा, कुछ ज्योतिषीय अध्ययन ही करते हैं, हमें तो वही आती है। हुँ। ज्योतिषीय अध्ययन करा, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इन द मेकिंग। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। एक और फ्रंट रनर आ गए। हुँ। अब सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की ओर रुख करते हैं और चूंकि भारत और अमेरिका इन दिनों पास आ रहे हैं, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहेंगे और क्या इन मजबूत रिश्तों की वजह से रूस के साथ कोई रिश्तों पर प्रभाव पड़ेगा? भारत और अमेरिका के रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे चले आ रहे हैं, जो कि है चीन को कंफ्यूज करने वाले, उलझाने हुँ, वाले। हुँ, भारत और रूस के संबंध, यदि आप इस वर्ष के विश्व विजय पंचांग पर देखें, तो रूस के लिए जो भविष्यफल कहा गया है, उसमें हुँ। रूस को ज्योतिषीय दृष्टिकोण बतलाया गया है कि रूस के राष्ट्र हित में यही है कि भारत के साथ संबंध अच्छे रहें। बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए परिस्थितियाँ आपने हालाँकि ज़िक्र किया है, लेकिन हम विस्तार से चाहेंगे कि आप पाकिस्तान को लेकर डिटेल में बताएँ सर। आप मीडिया वाले हैं, आप न्यूज वाले हैं, आप ही विस्तार से दिखाएंगे कुछ समय बाद। नहीं, आप विस्तार से बताइए सर, हम उसको ज़रूर दिखाएँगे सर। देखिए सर, ज्योतिष एडवाइजरी होती है, हुँ, ज्योत होती है, जो आपको फ्यूचर में घटित होने वाली हर घटनाक्रम की सटीक जानकारी दे देती है, ताकि आप राष्ट्र हुँ, हित में, जब हम मेदिनी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र हित में व्यक्तिगत ज्योतिष की बात कर रहे हैं, जैसे मैं अगर आपकी कुंडली देख रहा हूँ, तो मैं आपको वो हुँ, बताऊंगा अंकित, जो आपके लिए अच्छा है, कि ये पाथ बिल्कुल। आपके लिए अच्छा है, पर उस हुँ, पाथ पे चलना आपको पड़ेगा। मैं चल नहीं हुँ, सकता, कर्म आपको करना पड़ेगा। अब इसमें आप ये मान लीजिए, वो समय अवधि जब पाकिस्तान बढ़िया कर्म कर सकता था, इलैप्स हो गई। हुँ, हम उस समय अवधि में आ गए हैं जब अब हमें कर्म करना है। अब ये हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष और सेना नायकों के मतिपूर्ण निर्णय पे होगा कि पाकिस्तानी रूपी समस्या का सैनिक समाधान किस प्रकार निकाला जाए। ज्योतिषीय बिल्कुल। संकेत यही है कि अब पाकिस्तान को परास्त करने के लिए सैन्य पराक्रम का उपयोग कर लेना चाहिए। और मैं पीओके की बात नहीं कर रहा। हुँ,
पाकिस्तान को पीओके परास्त को करने सर, के लिए, पीओके को लेकर रावलपिंडी को चर्चा गिराने तेज के है लिए। सर। अच्छी बात है, हमारा हिस्सा है, हमें मिलना चाहिए, चर्चा हम करेंगे, ले भी लेंगे। 2024 से पहले मुद्दा ये बनेगा? किस चीज का? पीओके बड़ा किस मुद्दा देश में? बनेगा क्या? किसके चुनाव में? अमेरिका के चुनाव में, 2024 हमारे चुनाव चुनाव से में? पहले। क्या पता 2024 चुनाव में पीओके अमेरिकन पॉलिटिक्स का भी हिस्सा हो। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और भारत और चीन के रिश्तों पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो आने वाले दिनों में रिश्ते कैसे रहने वाले हैं सर? बद से बदतर बिगड़ते जाएंगे। वी आर और कोलाइडिंग इंटरनेशनली पावर्स। खासकर चीन की बात करें तो सर? इंटरनेशनल समीकरणों में भारत के ही कारण हुँ, रूस फिर से गुर्राएगा। हुँ, रूसी सैन्य गर्जना दोबारा देखने को मिलेगी, जिसके कारण चीन के लिए सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। हुँ, रूसी सेना दोबारा अस्त्र गर्जना करेगी। मैं यूक्रेन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हुँ, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे ज्योतिष शास्त्री रोहिताश त्रिवेदी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।